सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय अक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में। आज हम सभी अपने शरीर के पीछे के जो भी ऑर्गन हैं उसके लोकेशन को अपने हाथों के पीछे देखने वाले, समझने वाले। तो क्लास के नियमानुसार, जैसा कि मैंने कल ही आप लोगों को क्लास के नियमों से अवगत कराया था, मैंने बताया था कि क्लास को हम लोग कैसे करेंगे। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना चाहिए। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं सभी को नहीं देख पा रहा हूँ। सभी लोग कैमरे के पीछे छुप के बैठे हैं, है ना। तो जल्दी से अपना कैमरा ऑन करेंगे सभी लोग, है ना। जल्दी से अपना कैमरा ऑन करेंगे ताकि हम एक दूसरे को देख पाए। यूँ तो आज प्रैक्टिकल का सेशन है, यानी आज प्रायोगिक क्लास है। आज हम लोग प्रैक्टिकली बीमारियों को कैसे हील करें जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। राइट। तो संभवतः सभी का कैमरा ऑन रहेगा, तो आप जो चीज कर रहे हैं वो मैं देख पाऊंगा। आप सही से कर रहे हैं, सही से नहीं कर पा रहे हैं, इन चीजों को हम लोग जानेंगे, देखेंगे। राइट। तो सभी का कैमरा ऑन होना आवश्यक है ताकि मैं एटलीस्ट आप लोगों का जो प्रैक्टिकल मैं करा रहा हूं वो आप सही से कर पा रहे हैं, सही से नहीं कर पा रहे हैं, ये हम देख पाए। राइट। तो इसलिए आवश्यक है कि हमारा कैमरा ऑन हो। तो चलिए देखिए, ये प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड 8 तत्वों से मिलके बना है। आपको बोलेंगे कि मैंने तो 3 तत्व 5 तत्व सुना था, ये 8 तत्व कहाँ से आ गए। बहुत सारे लोग बोलेंगे फिर 5 तत्व सुना था, 8 तत्व कहाँ से आ गए। ठीक है, किसी का कैमरा नहीं चल सकता है, कोई लोग कहीं पे बाहर हो सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सभी लोग नहीं हो सकते ना, है ना। सभी लोग नहीं हो सकते, कोई नहीं। जिनका इंटरनेट स्लो है, कोई कहीं ऐसी परिस्थिति में है जहां ऑन नहीं किया जा सकता है, उनके लिए कोई बात नहीं। लेकिन जो एटलीस्ट क्लास के नियमानुसार बैठ के एक जगह पे क्लास कर रहे हैं, उनकी तो कैमरा ऑन होना आवश्यक है। राइट। आवश्यक है। और मैंने कल चेकलिस्ट भी शेयर करा है ना। मैंने कल चेकलिस्ट शेयर किया था कि क्या क्या चीजों को हम लेके आएंगे जिसके माध्यम से हम प्रैक्टिकल करेंगे। जिनके जिनके पास है, जिनके जिनके पास है, कैमरा में शो करेंगे ऐसे। हाँ, ऐसे करके हमारे पास है, देखिए बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा, सभी के पास है ना। जिनके पास नहीं है वो जस्ट वॉच करेंगे किस प्रकार हम लोग इसके माध्यम से बीमारियों को ठीक करने का तरीका अपना रहे हैं, किस तरह से हम प्रैक्टिकली बीमारियों को दूर करें, ये हम यहाँ पे करके देखने वाले हैं अभी। राइट। तो क्या सभी ने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया? क्लास में दिखाई जाने वाली पीडीएफ जो मैंने कल दिखाया था, कितने लोगों ने डाउनलोड किया है? थोड़ा चैट बॉक्स में मी लिख के बताइए। जिसने डाउनलोड किया है वो टाइप करेंगे मी, ME मी। चैट बॉक्स में टाइप करेंगे मी, जिन्होंने डाउनलोड कर लिया पीडीएफ। मैंने सारा प्रोसेस ग्रुप में भेजा तो था, है ना। देखिए, कुछ लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। 2 ही लोगों ने डाउनलोड किया, बाकी सारे लोग कहाँ हैं फिर? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया, ठीक है। जिसका डाउनलोड हो गया बहुत अच्छा। जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, दोबारा से एक बार चैट को, ग्रुप में जाके चैट को देखेंगे, स्क्रॉल करके कल मैंने भेजा है। कैसे? आज सुबह मैंने भेजा है। कैसे हम डाउनलोड कर सकेंगे पीडीएफ को और सर्टिफिकेट को, आने वाला सर्टिफिकेट को। सर्टिफिकेट अभी क्लास कंप्लीट होने के बाद मिलेगी। कुछ लोग मैसेज कर रहे थे, सर सर्टिफिकेट शो नहीं कर रहा है, अभी क्लास ही कंप्लीट नहीं हुई, सर्टिफिकेट की बात क्यों कर रहे हैं फिर? पहले क्लास कंप्लीट होगी, क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर उसका फॉर्म आएगा, फॉर्म को भरना है, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। तो पीडीएफ और सर्टिफिकेट एप्लीकेशन में ही मिलेगा। कैसे मिलेगा उसका पर्टिकुलर वीडियो मैंने बना के डाल दिया है ग्रुप में, वहां पे जाके देखेंगे, चेक कर लेंगे सारी चीजों को, और समय अनुसार सभी चीजों को आप लोगों को एप्लीकेशन में ही उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है। तो मैंने ये कहा कि न केवल हमारा शरीर, न केवल पृथ्वी, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड, ऑल यूनिवर्स 8 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं वो तत्व? तो हमने क्या देखा था? हमने 5 तत्व देखा था, है ना।
हमने 5 तत्व देखा था, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश देखा था। लेकिन थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यन्य भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृतियां हैं जिसके द्वारा ये संसार चल रहा है। कौन कौन सी? पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 स्थूल तत्व होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन 3 तत्व और होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। वो 3 तत्व कौन से हैं? मन बुद्धि और अहंकार। इससे बनता है हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसे हम सटल एलिमेंट भी बोलते हैं, माइक्रो एलिमेंट भी बोलते हैं। राइट। तो ये 5 तत्वों वाला और 3 तत्वों वाला 2 प्रकार के शरीर होते हैं हमारे, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, जो हमें दिखाई देता है, एक जो हमें दिखाई नहीं देता। मालूम, जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, राइट, जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है यानी कि अननेचुरल डेथ, उसकी आयु पूरी हुई नहीं लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका ये 5 तत्वों वाला शरीर जो होता है ना, यानी कि स्थूल शरीर, वो खत्म हो जाता है, वो उसका नाश हो जाता है। और उसके पास बचता है केवल 3 तत्वों वाला शरीर, जिसे हम लोग देख नहीं पाते, और हम लोग उसी को भूत बोलते हैं। वही भूत है, राइट, वही भूत है। और हम लोग उससे डरते क्यों हैं? क्योंकि उसके पास स्थूल शरीर नहीं है, वो किसी के शरीर में भी प्रवेश कर सकता है, घुस जाता है। जिसका शरीर अशुद्ध अवस्था में हो उसके शरीर में वह प्रवेश कर जाएगा, और जब प्रवेश करेगा तो उसके शरीर को वह कंट्रोल में ले लेता है। उसकी जो इच्छा होती है वो करता है। क्यों घुसता है? उसके पीछे का यही रीजन है, क्योंकि उसके पास स्थूल शरीर नहीं रहता, और वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तड़पता है। उसको तृप्त करने के लिए कोई शरीर ढूंढता है कि उसमें हम जाके अपनी इच्छाओं को पूरा करें। राइट। इसीलिए लोग भूत से डरते हैं कि कहीं ये हमारे शरीर में ना घुस जाए। राइट। लेकिन यदि हम शुद्ध अवस्था में रहे ना, तो वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। खैर, तो हमारे 5 तत्व यदि बिगड़ते हैं तो हमें शारीरिक क्लेश होते हैं, दैहिक क्लेश होते हैं। यानी कि हमारे शरीर में, जो हमारा शरीर दिखाई देता है, उसमें कष्ट आता है। यदि हमें यदि हमें हमारे तीनों तत्वों में गड़बड़ियां होती है, तो हमें मानसिक क्लेश होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, हम उसको अनुभव ही कर पाते हैं। राइट। अनुभव ही कर पाते हैं, हमें मानसिक क्लेश होता है। तो ये जो 5 तत्व हैं जो दिखाई देने वाले शरीर हैं, उसको ठीक करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नेचुरोपैथी का क्या क्या, तो ऑक्यूप्रेशर के अलग अलग सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं, और अलग अलग प्रकार के रेमेडीज का इस्तेमाल करते हैं, और अपने शरीर को ठीक करने का काम करते हैं। साथ ही यदि हमें मानसिक क्लेश हुआ तो हम योगा मेडिटेशन के द्वारा हम इसको रिमूव करने का काम करते हैं। राइट। तो ये जो 5 तत्व हैं हमारे शरीर में, ना केवल हमारे शरीर में बल्कि पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में। राइट। आप पृथ्वी को ही ले लीजिए, बताइए पृथ्वी में कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है? पृथ्वी में कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक पाया जाता है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा है, जो पृथ्वी में पाया जाता है? हाँ, विवेक तिवारी जी, थैंक यू। क्या है? जल तत्व है। क्या है? जल तत्व है। तो न केवल पृथ्वी में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में, उसी प्रकार हमारे शरीर में, मैंने क्या कहा था कल, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पूरे ब्रह्मांड की प्रतिकृति हमारे शरीर में है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में तत्वों की, अवयवों की समानता हमारे शरीर में भी पाई जाएगी, हमारे शरीर में भी पाई जाएगी। तो पूरे पृथ्वी में 70% जल पाया जाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी 70% जल का भाग है। बाकी सभी भाग 30% है। कितने हैं? 30% है। राइट। 30% है। तो इसी जल तत्व को संभालने के लिए, जल तत्व को रेगुलेट करने के लिए, इसको संतुलित रखने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में 2 ड्राइवर दिए हैं। इसको संभालने के लिए 2 ड्राइवर दिए हैं, जो हमें हमारे बॉडी के जल तत्व को संभालता है, हमारे बॉडी के जल तत्व को संभालता है। उसके लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में 2 ड्राइवर दिए हैं। मालूम है कौन है वो, जो हमारे बॉडी के जल तत्व को मेंटेन करके रखता है? मालूम है कौन है वो?
यदि किसी को पता है तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए थोड़ा। कुछ लोगों को तो अवश्य ही पता होगा। किसी को पता है कौन है जो हमारे जल तत्व को संभालता है? हाँ, बहुत अच्छा, किडनी। किडनी, प्रकृति ने किडनी को दो बनाया, राइट। दो बनाया, क्यों? क्योंकि किडनी के ऊपर 70% वर्कलोड है। 70% भाग हमारी किडनी संभालती है, राइट। मैंने इतना क्यों घुमा के समझाया? ताकि किडनी का जो इंपॉर्टेंस है हम लोग को समझ में आवे, राइट। क्यों? यदि किडनी हमारी स्वस्थ रहे तो हमारे शरीर में 70% बीमारियां यूं ही चली जाएगी। हम स्वस्थ रहेंगे, राइट। हम स्वस्थ रहेंगे। हमारे बॉडी में 70% बीमारियां केवल और केवल किडनी के चलते आती है। यदि किडनी में प्रॉब्लम आया, किडनी में गंदगी जमा हुआ, किडनी में किसी प्रकार की डेफिशिएंसी हुई, तो हमारे बॉडी में बीमारियां आती है। आज इस किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए? किडनी को हम बीमार व्यक्ति के लिए नहीं, जो स्वस्थ है, जो चाहते हैं कि हमारी किडनी जल्दी खराब नहीं हो, हमारी बॉडी में 70% बीमारियां ऐसे ही चली जाए, राइट। तो किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, उसके लिए मैं एक टिप्स बताने वाला हूँ क्लास के अंत में। क्लास के अंत में बताऊंगा किडनी को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा मोटा काम है जो हम घर में करेंगे और हमारा किडनी हेल्दी रहेगा। हमारे किडनी में जमी हुई विजातीय पदार्थ यानी कि टॉक्सिन समय समय पर बाहर निकलता रहेगा और हमारी किडनी का फंक्शंस, किडनी का कार्य अच्छे से चलता रहेगा, ठीक है। तो किडनी का इतना इंपॉर्टेंस है, जो हमारे शरीर के कहाँ रहता है? हमारे शरीर के किस भाग में है? बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, हमारे शरीर के किस भाग में है? कहाँ है? हमारे शरीर के फ्रंट में है, बैक में है, कहाँ है? बैक में, हाँ बैक में। पीछे कहाँ है? हमारे शरीर के पीछे। तो हमारे बॉडी का जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ना, जितना भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, वो सब हमारे शरीर के पीछे है, राइट। एक उदाहरण दूं, गाड़ी का मालिक फ्रंट सीट पे नहीं बैठता, वो कहाँ बैठता है? पीछे वाले सीट पे, राइट। तो ये हमारे मालिक हैं जो हमारे शरीर के पीछे है। कौन कौन है? किडनी है, और कौन है? रीढ़ की हड्डी है, और कौन है? हमारा ब्रेन है। ये तीन चीजें हमारे शरीर के पीछे है, और उसी को अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे हाथों में कहाँ पर है, राइट। हमारे हाथों में, हमारे हाथों के पीछे किस जगह पर स्थित है ये किडनी, ये ब्रेन, ये रीढ़ की हड्डी हमारे हाथों में किस जगह पर स्थित है, हम लोग इसको अभी देखेंगे, राइट। तो किडनी का जितना इंपॉर्टेंस है, उसी प्रकार रीढ़ की हड्डी का भी महत्व है, उसी प्रकार हमारे ब्रेन का भी महत्व है। यूं तो हमारे शरीर के सभी अंगों का महत्व है, लेकिन इन तीनों, बाकी अंगों के मुकाबले इन तीनों का महत्व ज्यादा है, और इनमें से सबसे ज्यादा महत्व है किसी का, तो वो है किडनी का। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, इन तीनों को कहाँ है हमारे हाथों में, उसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने कल क्या देखा? हाथों के सामने सभी अंगों को देखा, राइट। हाथों के सामने सभी अंगों को देखा। अभी हाथों के पीछे सभी अंगों को देखेंगे। हमने क्या देखा था? ये दोनों पैर है, राइट। ये दोनों पैर है। तो ये दोनों पैर है ना, तो इसके बीच में रीढ़ की हड्डी आएगी यहाँ पर। ये माथा है ना, ये ब्रेन है। तो ब्रेन के नीचे जो है रीढ़ की हड्डी आएगी, राइट। तो कैसे आएगी, मैं थोड़ा सा पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को दिखाता हूँ, वहां पर अच्छे से समझ में आएगा। पीडीएफ के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, कहाँ बताना चाह रहा हूँ। ये हमारे हाथों के पीछे किस प्रकार पाए जाते हैं, हमारे हाथों के पीछे किस प्रकार ये सारे अंग पाए जाते हैं। तो जस्ट इसको बात करिए, एक मिनट। वो ट्रांसक्रिप्ट ऑप्शन ऑन कर रहे हैं शायद। ठीक है। तो ये हमारे हाथ के पीछे का भाग है, जहां पर हम लोगों ने अंगूठे में क्या देखा था? अंगूठे का अग्रभाग क्या है? हमारे हेड हैं, माथे हैं, और इसी के पीछे यानी कि हमारे नाखून के जस्ट नीचे क्या है? हमारा ब्रेन है। ये देखिए हमारा ब्रेन यहाँ पर है,
ठीक है, ब्रेन का लोकेशन यहाँ पर आएगा। इसी के नीचे क्या है, रीढ़ की हड्डी यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही तो हमारा ब्रेन है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही तो हमारा ब्रेन है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमारा ब्रेन मिलता है, ये देखिए ऐसे, राइट, ऐसे। यहाँ पर हमने ब्रेन देख लिया, इसके नीचे सर्वाइकल का एरिया आ गया, ठीक है, फिर यहाँ थोरासिक एरिया आ जाएगा, थोरासिक कुछ वर्टिब्रा इसमें आएगा, फिर लंबर के कुछ वर्टिब्रा, सेक्रल और कॉक्सिक्स का वर्टिब्रा, ठीक है। ये सारे रीढ़ की हड्डी का पार्ट हमारे हाथों के पीछे इस प्रकार पाए जाएंगे। यानी कि कहाँ हो गया, यहाँ ब्रेन, यहाँ से रीढ़ की हड्डी यहाँ तक आई, फिर यहाँ से इधर ऊपर को गई, ठीक है। हम लोगों ने अंगूठे को ऊपर लगा के देखा था कल, समझ में आ रहा है सभी को। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पर ब्रेन आया, ब्रेन के नीचे रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। अभी इसी में किडनी रहेगी, किडनी रहेगी, तो किडनी कहाँ है, तो लगभग लगभग हमारे थोरासिक और लंबर के जॉइंट के आसपास रहता है, राइट, थोरासिक और लंबर के जॉइंट के आसपास रहता है, ठीक है। यानी कि T12 और L1 के आसपास रहेगा, L1 L2 के आसपास रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे हाथों में इसका लोकेशन कहाँ आएगा, ये देखिए हमारे हाथों में इसका लोकेशन इस जगह पर आता है, देखिए इस यहाँ पे जस्ट दिखाया है हमने, इस जगह पे रहेगा, हाथों में इस जगह पर रहेगा, ठीक है। ये हमारा किडनी का लोकेशन है, यहाँ पर हमारा किडनी रहेगा, ठीक है, किडनी रहेगा। तो हमारे हाथों में इसको लोकेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला, यहाँ पर हाथों को लगाना है, थोड़ा सा नीचे की ओर खींचना है, आप देखेंगे थोड़ी दूर जाके हमारी उंगली रुक जाती है, उससे नीचे नहीं जाती, यानी कि इसके हड्डियों का ज्वाइंट आ जाता है ना, वहां से नीचे नहीं जाएगा। तो इसी जगह पर हमारा किडनी रहता है, इसी जगह पर किडनी रहता है। फिर यहाँ से देखे तो यहाँ पर भी रुक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ये दोनों एरिया हमारा किडनी के लिए हो गया, ठीक है, ये दोनों एरिया हमारा किडनी के लिए हो गया। जॉइंट जो है हमारे पास, जहाँ पे ये कार्पल टनल होता है ना, ये जो हमारे रिस्ट का जॉइंट है, जहां पर ये उंगलियां आके मिलती है, उससे थोड़ा सा आगे आके जो हमें लोकेशन मिलता है यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे। यहाँ से यदि देखे तो लगभग लगभग 2 अंगुल नीचे आता है इस जगह पर, ठीक है। तो दोनों किडनी हमारी, दोनों किडनियां हमारी इसी जगह पर रहेगी, ठीक है, इसी जगह पर रहेगी। तो हम लोगों ने शरीर के सभी अंगों को अपने हाथों में, सामने के सभी अंगों को अपने हाथों के सामने, हमारे पीछे के सभी अंगों को अपने हाथों के पीछे लोकेट करना सीख लिया। क्या सभी को समझ में आया? यदि सभी को समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बता दीजिए, क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बता दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। यदि कोई ऐसे है तो छूट गए, नहीं समझ में आ रहा है, तो दोबारा से इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपके ग्रुप में जाएगा, जहां से आपको लिंक मिला है उस ग्रुप में जाएगा, ठीक है। उसको दोबारा से वॉच कर लेना है, चीजें और क्लियर हो जाएगी, आप और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसके आधार पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रैक्टिकली जानते हैं कि किस प्रकार हम इन लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे और किस प्रकार हमारे शरीर में हुए बीमारियों को दूर भगाने का काम हम कर सकेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों के पास उम्मीद है कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने कल लाने के लिए कहा था, जिसका चेकलिस्ट मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, सभी के पास होगा, उम्मीद है सभी के पास होगा। तो हम लोग एक एक करके सभी चीजों को ट्रीटमेंट देने का काम, सभी चीजों को ट्रीटमेंट देने का काम करेंगे, ट्रीटमेंट दे के देखेंगे किस प्रकार हम इसको दूर करें, किस प्रकार हम इसको दूर करें, किस प्रकार हम अपने अपने इन लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट दे, राइट। तो क्या सभी लोग तैयार है, सभी के पास है, यानी कि हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें, क्या सभी के पास है? यदि है तो सभी लोग लेके तैयार हो जाए, राइट, सभी लोग लेके तैयार हो जाए। हम उसके माध्यम से ट्रीटमेंट करके देखने वाले हैं, उसके माध्यम से ट्रीटमेंट करके देखने वाले हैं किस प्रकार हमारे हमारे इन बीमारियों के ऊपर, इन लोकेशन के ऊपर किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट देने का कार्य हम करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या क्या लिया है, क्या क्या है उसके उसके लिए हमारे पास, तो हमने बोला था 1 पीस लौंग लेना है ना, सभी के पास है तो कैमरे में दिखाएंगे। फिर बोला था हमने क्या है, काली मिर्च है ना, काली मिर्च बोला था लेने के लिए। मटर के दाने बोले थे, है ना, मटर के दाने चाहिए।
2 पीस राजमा चाहिए, राजमा के लिए बताया था। और इसके अलावा हमने बोला था कुछ मेथी के दाने, है ना, कुछ फेनुग्रीक सीड बोला था मैंने कि वो भी लेके आना है। साथ में हमने ये भी बोला था कि 1 इंच का पेपर टेप 1 पीस लेना है, ये वाला पेपर टेप 1 पीस लेना है। और इसके साथ ही हमने ये बोला था कि 1/2 इंच का पेपर टेप 1 पीस लेना है ना। तो इसके अलावा हम और क्या यूज करते हैं, इसके अलावा हम और क्या यूज करते हैं, इसके साथ में कुछ टूल्स और इक्विपमेंट भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे ये वाली जिम्मी है, ठीक है, ये जिम्मी मार्केट में 30-40 रुपए में आसानी से मिल जाती है, और इसको भी हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग इसको इस्तेमाल में लाते हैं, इसको बोलते हैं करेला जिम्मी, राइट, करेला जिम्मी, इसको भी इस्तेमाल में लाते हैं। एक प्रकार की एक रिंग होती है जो हमारी उंगलियों में लगती है, इसको सूजोक रिंग बोला जाता है, इसको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। और एक कॉपर जिम्मी होती है, कॉपर की होती है, बहुत छोटी सी होती है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग ट्रीटमेंट के लिए किया करते हैं। तीन सभी चीजों का इस्तेमाल हम अपने इन चिकित्सा पद्धतियों में करेंगे, और हम बीमारियों को दूर भगाने का कार्य इसके माध्यम से कर सकेंगे। तो उम्मीद है सभी के पास जो मैंने बोला था वो होगा। तो अभी हम लोग उससे ट्रीटमेंट करके एक एक करके देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार हम इन सभी बीमारियों को दूर करने का कार्य करें। ठीक है, तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। अभी आप लोग बताइए, हम लोग हाथ हाथ और पैर का लोकेशन हम लोगों ने कहाँ पर देखा था। जस्ट शो मी इन कैमरा, कैमरा में दिखाइए मुझे। हाँ देखिए, कहाँ है, 4 बड़ी उंगलियों में, राइट, 4 बड़ी उंगलियों में। उन 4 बड़ी उंगलियों में कैसे ट्रीटमेंट दें, कैसे ट्रीटमेंट दें, तो वो चीज हम अभी हम लोग करके देखने वाले हैं। ट्रीटमेंट करके देखने वाले किस प्रकार से हम अपने हाथ और पैरों में हुई समस्याओं का समाधान कहाँ से पाएंगे, 3-4 बड़ी उंगलियों से पाएंगे। तो वो चीज हम लोग करके देखने वाले हैं। जस्ट मिनट। तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम बहुत सारे फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करें। यदि हम लोग उदाहरण लेते हैं कि हमारे घुटने में दर्द है, ठीक है, घुटने में दर्द है, तो घुटने का लोकेशन हमारे उंगलियों में कहाँ रहेगा, जरा दिखाइए मुझे, कहाँ रहेगा। हाँ, मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट, हाँ, कुछ लोग सही दिखा रहे हैं, कुछ लोग गलत भी दिखा रहे हैं। हाँ, मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट, देखिए सुजीत जी सही, संजीत जी ने सही दिखा, एकदम सही है ना। तो ये हमारा क्या है, घुटना का लोकेशन है, हमारा घुटना का लोकेशन है। अभी क्या है, घुटने में दर्द है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको यूं ही स्टिमुलेट करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है, इसको दबा के स्टिमुलेट करके यूं ही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो यदि हमारे पास कुछ है तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये यदि सूजोक रिंग हमारे पास है, तो क्या करेंगे, इसको उंगलियों में लगाएंगे, घुटने वाले लोकेशन पे लाके इसको रोल करेंगे, इसके ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज हम कर सकते हैं, यदि ये जिम्मी है तो इससे भी हम प्रेशर दे सकते हैं, इससे भी हम प्रेशर दे सकते हैं। इसके अलावा इन सबसे ज्यादा इफेक्टिव और आसान जो हमारे बहुत प्रभावी है, मतलब कि हमारे को 24 आवर वो हील करेगा, 24 घंटे तक वो हील करता रहेगा, वो होती है मेथी की पट्टी। तो मेथी की पट्टी कैसे बनाए, इसकी वीडियो ऑलरेडी ग्रुप में, हमारे ग्रुप में पड़ा है। ठीक है, इसके लिए हम 1 इंच पेपर टेप का इस्तेमाल करते हैं, और उसको 1 इंच के पेपर टेप में चिपका लेते हैं। ठीक है, 1 इंच के पेपर टेप पे चिपका लेते हैं, और उसको अपने इसी जगह के लोकेशन पे हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसको क्या करना है, कैसे बनाना है, इसकी वीडियो ऑलरेडी ग्रुप में पड़ी है। ये मेथी पट्टी बनाना है, और इसको उस लोकेशन पर हमें इस्तेमाल में लाना है। उस जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूं रख के ऐसे करके चिपकाना है, ऐसे करके चारों बगल से हम इसको लगा देंगे। इससे इसके ऊपर हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या किया, इसके ऊपर लगाया, और इसके ऊपर प्रेशर देना है, हाथों से प्रेशर देना है, ऐसे करके प्रेशर देना है। ठीक है, अब ये क्या है कि हमारे उंगलियों में 24 घंटे तक ये लगा रह सकता है। ठीक है, 24 घंटे तक ये लगा रह सकता है। अभी 24 आवर तक ये मेथी दाना हमें ट्रीटमेंट देता रहेगा, 24 आवर तक ये मेथी दाना हमें ट्रीटमेंट देता रहेगा। हमें करना ये है कि इसके ऊपर दबाव देना है, कब कब देना है, कितना देना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे बनाएं, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो है,
मैं उसका लिंक हालांकि शेयर कर दूंगा। मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया था, और यूँ तो जो हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग जा रहा है वो भी चैनल का ही लिंक है। मैं लिंक यहाँ दे दे रहा हूँ। उस चैनल में आपको मेथी दाना की पट्टी कैसे बनाए उसका वीडियो ऑलरेडी पड़ा है, वहां पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, लगा दिया। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्रेशर देंगे। तो कितना बार देंगे ये इंपॉर्टेंट है। यदि हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि कितना बार देना है तो समस्या आ सकती है। हुआ ये, एक क्लास में मैं ये बताना भूल गया था किसी कारणवश कि कितना बार प्रेशर देना है। दूसरे दिन हमें कंप्लेन आता है, प्रैक्टिकल के दूसरे दिन, कि सर आपने जो ट्रीटमेंट बताया था वो ट्रीटमेंट मैंने दिया, लेकिन मेरे उंगलियों में स्वेलिंग आ गई। मैंने बोला क्या हो गया, कैसे स्वेलिंग आ गई? और मेथी पट्टी जस्ट लगाया था लेकिन फिर भी स्वेलिंग आ गई। लगाया था बहुत अच्छा, लेकिन उससे स्वेलिंग तो आना नहीं चाहिए, फिर आपको आया कैसे? मैंने पूछा ठीक है चलो, स्वेलिंग आ गई, ये बताओ आप आपने जो ट्रीटमेंट कैसे दिया? उन्होंने ये कहा कि मैं इसके ऊपर लगाया और सुबह सुबह 2 घंटे के लिए खूब दबाया। मैंने कहा बहुत अच्छा, तो आपको जिंदगी भर बीमार नहीं होना पड़ेगा। राइट? तो कोई भी चीज को हम एक्सेस करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट होता है। हम कभी ये नहीं कहते कि एक्यूप्रेशर का साइड इफेक्ट नहीं है, दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं, सभी चीज का साइड इफेक्ट होता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अच्छी क्रिया की अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी, खराब क्रिया की खराब प्रतिक्रिया मिलेगी। प्रतिक्रिया तो मिलनी ही मिलनी है। राइट? एक्शन का रिएक्शन तो होता ही होता है। तो इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये 24 आवर तक हमारे उंगलियों में लगा रहेगा, लेकिन हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देंगे, इसके ऊपर दबाव देंगे। कितना बार, ये इंपॉर्टेंट, हम दबाएंगे 15 से 20 बार। 15 से 20 बार, उससे ज्यादा प्रेशर इसके ऊपर नहीं देना है एक बार में, वन टाइम। यदि सुबह को 8 बजे दबाया तो 20 बार दबाया, फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाद यदि दबाना है तो हम कब दबाएंगे, आफ्टर 4 आवर, 4 घंटे बाद हम दबा सकते हैं। यानी कि दिन भर में हम इसके ऊपर 3 से 4 बार प्रेशर दे सकते हैं। 3 से 4 बार प्रेशर हम दे सकते हैं, और एक बार में 15 से 20 बार ही प्रेशर देना है, उससे अधिक प्रेशर नहीं देना है। राइट? उससे अधिक प्रेशर नहीं देना है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम इतना ही प्रेशर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपने घुटनों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और यही प्रक्रिया अपना के, हमारी पिंडलियों में दर्द है तो यहाँ लगा देंगे, जंगे में दर्द है तो यहाँ लगा देंगे, अभी हाथों में ले ले, यदि बाह में दर्द है तो यहाँ लगा लेंगे, टेनिस एल्बो की समस्या है यहाँ लगा देंगे। ठीक है। और किसी ने पूछा था कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए क्या किया जाए, कल के क्लास में पूछा था। मेथी पट्टी यहाँ भी लगाना है, रिस्ट वाले जगह पे भी लगाना है। दोनों हाथों में लगाने की आवश्यकता नहीं है अमित वासनी जी, हम एक हाथ में भी लगाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। दोनों हाथों में लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमने हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट कैसे देना है, इन्हीं 3-4 पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए हमें इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है, जो मैंने अभी आप लोग को बताया। ठीक है, एक सुजोक रिंग से भी, अपने हाथों के माध्यम से प्रेशर दे के भी, साथ ही जिम्मी का प्रयोग करते हुए, और नहीं तो मेथी पट्टी का प्रयोग करते हुए हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो बहुत ही प्रभावी होता है। ठीक है, इस प्रकार मेथी की पट्टी का इस्तेमाल करके हम हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट कंप्लीट, सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने हेड के ऊपर, जैसा कि हम लोगों ने कल किया था। हाथ और पैर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चलते अपने हेड के ऊपर। तो हमारे हेड कहाँ है? हेड का पहला मतलब पूरा हमारा माथा कहाँ है? हमारे अंगूठे का अग्रभाग में, है ना, अंगूठे के अग्रभाग में। अभी इसके ऊपर हम लोगों ने लोकेशन कैसे लोकेट किया? तो नाक हम लोगों ने लोकेट किया, जो हमारे अंगूठे के अग्रभाग का उभरा हुआ भाग है वही हमारा नाक का ठुड्डी है। ये बनाया था हम लोगों ने, है ना। इसके ऊपर क्या किया हम लोगों ने? नाक बनाया, ये हमारा नाक बन गया। अभी क्या है, इसी के ऊपर नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान पाने के लिए ट्रीटमेंट देना है। राइट? ट्रीटमेंट कैसे देना है? देखिए हमारा नाक कैसा है, नीचे फैला हुआ और ऊपर पतला, है ना। हाँ, एक हाथ से लगाने पे दोनों पैरों का ट्रीटमेंट हो जाएगा। दोनों पैरों के लिए है ना, 2 उंगली है ना, भगवान ने दी है ना दोनों पैरों के लिए, वो तो बताया कल वाहिद जी। ठीक है, तो
नाक हमारा कैसा है, नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला। प्रकृति ने इससे मिलती जुलती चीज हमें उपलब्ध करवाया है। क्या है? देखिए, लौंग, यदि लौंग को ऐसे करके देखेंगे ना, ऐसे करके, तो नीचे फैला हुआ दिखाई देगा और ऊपर पतला दिखाई देगा। देखिए, ये नाक के जगह पे लग जाएगा, राइट? नाक के जगह पे जस्ट लग जाएगा। यहाँ पे नाक का लोकेशन के ऊपर इसको रख के इसके ऊपर टेप लगाना है। 1/2 इंच का पेपर टेप उठाएं और इसके ऊपर क्या करेंगे, इसको चिपकाएं। देखिए, ऐसे करके चिपका दिया, ठीक है। अभी इसके नाक के नाक नाक वाले लोकेशन पे अभी लगाना है। चलिए, आप लोग भी लगा के दिखाइए मुझे। ये देखिए कहाँ पर है, यहाँ लगा दिया, राइट? नाक से संबंधित समस्याओं का ट्रीटमेंट यहाँ पे दबाव देने से हो जाएगा। कितना बार दबाव देना है ये मैंने पहले बता दिया, 15 से 20 बार। तो जिसके पास है वो अपने अंगूठे में लगाएंगे, मैं देखूंगा आप सही लगा रहे गलत लगा रहे, राइट? हाथ का अंगूठा दर्द का पॉइंट। हाँ हाँ, अभी बीमारी पे नहीं, अभी पहले ट्रीटमेंट देख लीजिए रेवती गुप्ता जी, फिर हम लोग बीमारी पे आएंगे, ठीक है? अभी चलिए, इसको लगाइए। किन के पास है थोड़ा लगा के दिखाइए मुझे। किसी ने लगाया, किसी ने लगाया? ये तो प्रैक्टिकल की क्लास है, हमें लगा के दिखाना है। देखिए, दुर्गा जी ने लगा लिया, बहुत अच्छा। थोड़ा पास करके दिखाएंगे, हाँ दुर्गा जी, परफेक्ट। और किसी ने, सुमित्रा जी ने लगाया, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और असीम सिंह जी ने लगाया, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और संजीत सिंह जी ने लगाया, ठीक है। और किसी ने लगाया है, दिखाइए मुझे। संजय गुप्ता जी, हाँ बहुत अच्छा, परफेक्ट, एकदम सही। और कोई, और कोई दूसरे स्क्रीन में देखना। क्या लगाना है अमित सिंह जी, आपने कल की क्लास अटेंड नहीं किया। लॉन्ग लगाना है। नितिन जी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। दूसरे स्क्रीन में देखूं तो सब तो कैमरा ही बंद है। अबू मनोमन जी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई? ठीक है, लगभग लगभग सभी लोग समझ गए करना कैसे है, लगाना कैसे है। ठीक है, करना कैसे है, लगाना कैसे है। तो हम लोगों ने नाक के ऊपर लौंग को लगाया, क्योंकि लौंग जो है हमारे नाक से मिलती जुलती चीज है, जो प्रकृति ने हमें पहले से ही दे रखा है। इस लौंग को ना केवल हम लोग मसाले के लिए यूज करते हैं प्रकृति, बल्कि इसके लिए भी यूज करते हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि प्रकृति ने इसको ऐसे क्यों बनाया, राइट? तो आज कुछ कुछ थोड़ा समझ में आया। अच्छा, इसका उपयोग हम लोग ऐसे भी करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाया, इसको 24 आवर तक हम यहाँ लगा रहेंगे, लगे रहने देंगे। और इसके ऊपर हम प्रेशर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम प्रेशर देंगे, कितना बार? 15 से 20 बार प्रेशर देंगे दिन भर में। 3 से 4 बार हम इसको प्रेशर दे सकते हैं। अभी ये 24 आवर तक लगे रह के नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान देगा। 24 घंटे के बाद इस चीज को, जो भी सीड हम लोग उपयोग में ला रहे हैं, उसको निकाल के फेंक देंगे। ये वेस्ट हो गया, इसकी एनर्जी खत्म हो गई। ऐसा नहीं कि इसको मसाले में डाल के और सब्जी बना के खा जाए, दोबारा से परेशानी फिर आ जाएगी। राइट? तो क्यों? क्योंकि उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो खत्म हो गई, ठीक है। तो उसको फिर दोबारा हम उपयोग में नहीं लाएंगे, ठीक है। उसको फेंक देना है, वेस्ट कर देना है, ठीक है। चलिए, अभी क्या करना है कि हमारे नाक से संबंधित समस्या का समाधान देगा। कौन कौन सी समस्या? तो नोज ब्लॉकेज, नाक जाम होना, स्नोरिंग की समस्या, खर्राटे मारना, स्नोरिंग की समस्या, खर्राटे मारना, और नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आना, नाक से खून आना, साइनस, साइनस की समस्या, साइनस की समस्या, राइनाइटिस की समस्या, सर्दी, लंबे समय तक रहने वाली सर्दी, सर्दी, ठीक है। इन सारे समस्याओं में, और एक चीज और, जो नाक की हड्डी बढ़ जाती है ना, नाक की हड्डी बढ़ने की समस्या होती है, तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इन सारी समस्याओं के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। एक ही हाथ में ट्रीटमेंट करेंगे, काम हो जाएगा। जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में लगाना है। एक हाथ में ट्रीटमेंट किया, काम हो जाएगा, जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। ये हमारे नाकों से संबंधित ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे होता रहेगा। 24 घंटे तक ये लगा रहेगा और हमारे नाक की समस्याओं को दूर करता रहेगा। तो नाक का हम लोगों ने कंप्लीट किया। अभी चलना है आंख का ट्रीटमेंट देने के लिए। हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, राइट? हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, नाक के अंदर मांस बढ़ता है, उसके लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं रेवती गुप्ता जी, ठीक है। हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाया है एक चीज जिसको बोलते हैं हम लोग काली मिर्च। क्या है वो? गोल गोल और काली काली,
क्या है वो? गोल गोल और काली काली। कहाँ लगाना है? तो आंखों की जगह पे लगाना है, जहां पर हमारा आंख का निशान हमने बनाया था वहां पे लगाना है। जब तक बीमारी ठीक ना हो जाए तब तक के लिए हम इन चीजों को प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब तक बीमारी ठीक ना हो जाए तब तक के लिए हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया, उसको निकाल के फेंक देना है, खत्म करना है। ठीक है, कैसे लगाना है? इसके लिए हमें हाफ इंच के पेपर टेप का इस्तेमाल करना है। ऐसे करके इसके ऊपर चिपका देंगे। ठीक है, और इसको आंख वाले लोकेशन पे यूं करके लगा देना है, ऐसे करके लगा देना है। ये देखिए, लगा दिया। ठीक है, आंख वाले लोकेशन पे लगा दिया। अभी इसके ऊपर प्रेशर देना है, हाथों से प्रेशर देना है। अब इसको प्रेशर देने की संख्या मैंने पहले बता दिया, दिन भर में 3 से 4 बार, और एक बार में 15 से 20 बार हम प्रेशर दे सकते हैं। ये हमारी आंखों से संबंधित समस्या का समाधान हमें देगा। कौन कौन सी समस्या? तो मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद की समस्याओं का समाधान ये हमें काली मिर्च दे देगा। ठीक है, यदि मोतियाबिंद हो गया, नो डाउट मोतियाबिंद को भी हम लोग ठीक करते हैं विदाउट एनी ऑपरेशन, विद अक्यूप्रेशर। अक्यूप्रेशर से मोतियाबिंद को भी ठीक किया जा सकता है बिना के कोई ऑपरेशन के। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें इसके आगे की पद्धतियों को इस्तेमाल में कर लाना पड़ेगा। क्या है? ये प्राथमिक उपचार है, राइट। अभी प्राथमिक उपचार में नहीं ठीक हुआ तो हम क्या करते हैं? पास वाले हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां भी ठीक नहीं हुआ तो क्या करते हैं? उससे थोड़ा बड़ा हॉस्पिटल उसमें जाते हैं, है ना। ये सिस्टम है। उसी प्रकार से इसमें भी है, राइट। अभी हम लोग प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, आंखों की पलकों पर स्वेलिंग, हाँ उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने आंख और नाक के ऊपर ट्रीटमेंट देख लिया। अभी बच जाते हैं हमारे मुंह। मुंह बच जाते हैं, कान बच जाते हैं, ललाट बच जाता है, टॉप ऑफ हेड बच जाता है। उसके लिए हमने इस जिम्मी का प्रयोग किया है। इस जिम्मी के माध्यम से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कहाँ? यदि कान के ऊपर इसको रख के जस्ट स्टिमुलेट, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज का फॉर्मूला अपनाना है। यहाँ लेना है, थोड़ा दबाना है, स्टिमुलेट करना है, छोड़ देना है। यहाँ लगाना है, थोड़ा स्टिमुलेट करना है, छोड़ देना है। यहाँ लगाना है, थोड़ा दबाना है, स्टिमुलेट करना है, छोड़ देना है। ये प्रक्रिया हम 20 बार करेंगे। प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, जस्ट यही फॉर्मूला करके दोनों कानों के ऊपर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये हमारे कान से संबंधित समस्याओं का समाधान देगा, जैसे कानों में सनसनाहट होना, घंटी बजना, कानों थोड़ी सी शब्द साफ नहीं सुनाई देना, अभी भी तुरंत आया बहरापन महसूस हो रहा है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके कान से संबंधित समस्याओं का समाधान हम पा सकते हैं। बात आती है भी मुंह की। तो मुंह के बिंदु के ऊपर हमें रख के यहाँ पे वही फॉर्मूला अपनाना है, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज। बस इसी फॉर्मूला से हम मुंह के ऊपर भी ट्रीटमेंट देंगे। मुंह से संबंधित समस्या का समाधान ये हमें देगा। जैसे माउथ अल्सर का होना, माउथ अल्सर, मुंह में फोड़ा हो जाए, होठ कम खुलते हो, होठ कम खुलते हो, उसके लिए हम इसका जो है हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कान के लिए यही है, जस्ट कान के ऊपर रखेंगे और दबाव देके स्टिमुलेट करके फिर छोड़ देंगे, दबाव देके स्टिमुलेट करके फिर छोड़ देंगे। ये प्रक्रिया हमें 20 बार करना है। उसी प्रकार मुंह के ऊपर भी करना है, मुंह के ऊपर भी करना है सेम चीज। ठीक है, तो ये हमारे आंख, कान, नाक, मुंह कंप्लीट हो गए। अभी बारी आती है ललाट के लिए। तो माथे में जो दर्द की समस्या रहती है, स्टिफनेस की समस्या रहती है, उसके लिए हम अपने ललाट के एरिया के ऊपर, लोकेशन के ऊपर हमें इस जिम्मी के अग्रभाग को रखना है, दूसरी तरफ से अंगूठे को लगाना है, हल्का हल्का स्टिमुलेशन देना है, हल्का हल्का स्टिमुलेशन देना है। कितना बार? तो 20 बार देना है। इससे माथे से संबंधित समस्या चली जाएगी। अभी टॉप ऑफ हेड में हमारे माथे के ऊपर यदि कोई समस्या रहे तो उसके लिए इसको रख के यूं स्टिमुलेशन देना है, घुमा घुमा के, है ना। 15 से 20 बार हम इसको ऐसे ही घुमा घुमा के स्टिमुलेशन देंगे तो हमारे टॉप ऑफ हेड से संबंधित समस्या का समाधान हमें मिल जाएगा। हमारे हेड के सभी ऑर्गन यहाँ पे कंप्लीट हुए, राइट। बचा क्या? ब्रेन, बैक ऑफ हेड, ब्रेन। तो यहाँ पर भी स्टिमुलेशन देने के लिए हम इसी जिम्मी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लगाइए और यूं करके स्टिमुलेशन दीजिए, हल्का हल्का स्टिमुलेशन दीजिए। बस इसी से ब्रेन के ऊपर जो समस्या है उसका समाधान हमें मिल जाता है। तो हमारा हेड कंप्लीट हुआ, हाथ पैर और हेड कंप्लीट हुआ। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए कितने लोगों को समझ में आया कि हमें इन सारे ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है। बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों ने समझा है। ठीक है। किसी को यदि समझ में नहीं आया
रिकॉर्डिंग ग्रुप में जाएगी, दोबारा से आपको देख लेना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी उसके आगे हम लोग चलते हैं। माथे के नीचे यानी कि गला के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, गले से संबंधित समस्या का ट्रीटमेंट कैसे देना है। देखिए ये एरिया बहुत महत्वपूर्ण है। ना केवल हम यहाँ पर गले से संबंधित समस्या का समाधान पाते हैं, बल्कि हमारे गर्दन से संबंधित समस्या का भी समाधान, सर्वाइकल एरिया में किसी प्रकार की समस्या है उसके लिए, और हमारे हाथों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है उसके लिए। अमित वार्ष्णेय जी कल का रिकॉर्डिंग ग्रुप में गया है, मैं दोबारा से शेयर करूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों दिन का रिकॉर्डिंग दोबारा से ग्रुप में जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, एक बार दो बार तीन बार देखिए, चीजें समझ में आ जाएगी। कुछ यदि छूट रहा है, कुछ यदि आप मिस कर रहे हैं तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे न केवल गले से संबंधित समस्या बल्कि गर्दन, हमारे सर्वाइकल से संबंधित समस्या, हमारे हाथों में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो उसके लिए भी, हमारी उंगलियों में नमनेस हो, खिंचाव हो, दर्द हो, हमारे रिस्ट में किसी प्रकार की दिक्कत हो, कोहनी में दर्द हो, फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो, कंधे में दर्द हो, या फिर हमारे माथे के किसी ऑर्गन में समस्या हो, तो उसके लिए भी हम इस गले से संबंधित जगह के ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं। कैसे देना है, तो उसके लिए मैंने क्या बताया, कुछ नहीं है तो हम स्टिमुलेशन दे देंगे, लेकिन सबसे बढ़िया क्या होता है, मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना, जो 24 घंटे तक वहां पे लगा रहेगा। क्या करेंगे, जस्ट इसके ऊपर मेथी पट्टी अप्लाई करेंगे, ऐसे करके मेथी पट्टी लगा देना है ना, ऐसे करके मेथी पट्टी लगा देना है। ये लगा दिया, इसके ऊपर जो है प्रेशर देने की प्रक्रिया हमें अपनाना है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें प्रेशर देना है दिन भर में 15 से 20 बार, और एक बार में 15 से 20 बार, और दिन भर में 3 से 4 बार हम प्रेशर दे सकते हैं। ठीक है, दिन भर में 4 से 5 बार हम प्रेशर दे सकते हैं। ये क्या करेगा, हमारे गले से संबंधित समस्या यानी कि टॉन्सिलाइटिस हो, थायराइड हो, या फिर घेंगा की समस्या हो, गले में और किसी प्रकार की समस्या जैसे फ्रेंजाइटिस हो, उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करें, गले में खराश आना। ठीक है, इसके साथ में हम इस प्रक्रिया का इस्तेमाल हमारे गर्दन में स्टिफनेस हो, गर्दन घूमता नहीं है ना, अकड़न जकड़न के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, दर्द है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, माथे के जितने सारे ऑर्गन के ऊपर हम लोगों ने ट्रीटमेंट देखा, उस ट्रीटमेंट के साथ साथ इस ट्रीटमेंट का भी इस्तेमाल करना है, इससे रिजल्ट फास्ट हो जाता है, राइट, जल्दी आता है। उसके साथ साथ हाथों में जो ट्रीटमेंट हमने दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी ट्रीटमेंट दिया, उसके साथ साथ हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो रिजल्ट तुरंत फास्ट आता है, जल्दी रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के ऊपर ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। इसके साथ साथ यदि किसी को सर्दी खांसी बुखार की समस्या है, वहां पर भी मेथी पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी खांसी बुखार के लिए हम मेथी पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी सारी समस्याओं का समाधान केवल एक अंगूठे में मेथी पट्टी लगाने से हमें मिलता है। ठीक है, तो गले तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, गले तक के सभी ऑर्गन के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, क्या सभी को समझ में आया, गले तक हम लोगों ने देख लिया। अभी चलते हैं हम लोग उसके नीचे, गले से नीचे क्या है, चेस्ट, कल हम लोगों ने देखा था चेस्ट है। ठीक है, तो चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना है ना, चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना है, चेस्ट कहाँ है बताइए, दिखाइए हमें कैमरे में, देखिए दिलीप जी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा, दिलीप सलूनके जी, और कोई दिखाइए, कहाँ है चेस्ट, कहाँ है हमारे हाथों में, देखिए माधवी जी दिखा रही है, बहुत अच्छा। और कोई कैमरे में दिखाइएगा तभी तो, हाँ संजय सैनी जी, ठीक है। ठीक है बहुत अच्छा, और कोई बताइए, दिखाइए मुझे कैमरे में, चेस्ट कहाँ है हमारे हाथों में, हाँ अजय शुक्ला जी, बहुत अच्छा, हथेली में कहाँ है, कहाँ है, तो जस्ट गले वाला एरिया के नीचे जो ये उठा हुआ भाग है, ये क्या है हमारा, चेस्ट है, हमारा चेस्ट है। तो इसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है, इसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना। आज मैं गया था कहीं, एक्चुअली वो हमारे मित्र भी हैं, मैं उनके पास गया था, उनको सालों से अस्थमा है, वो हर जगह पे ट्रीटमेंट कराते आए हैं, और मुझे नहीं पता था कि उनको ऐसी अस्थमा है, उनकी जो लंग्स है वो 20% वर्क करती है, राइट। मैं गया था, कुछ नहीं था मेरे पास, मेरे पास एक केवल एक कॉपर जिम्मी थी, और कुछ नहीं था, मैंने सोचा चलो ट्राई करके मैं देखता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप हाथ दो, मैंने जस्ट यहाँ छुआ और हल्का सा प्रेशर दिया, आह
जग गए वो कि दर्द कर रहा है बहुत तेज, है ना। तो क्यों दर्द करता है? क्योंकि यहाँ पे लंग्स का पॉइंट है, लंग्स का पॉइंट है। जैसे ही हमने यहाँ दबाया उनको बहुत तेज दर्द हुआ, राइट। हमने कहा कि ये इमीडिएट चालू करिए। इसके साथ में हमने कान के कुछ बिंदु के ऊपर सीट लगा दिया, ठीक है। और उनका जो है आज मैंने जस्ट लगाया है, थोड़ी देर में उनका रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। और उनका बीमारी आज से नहीं है, हमें पता ही नहीं था, आज से नहीं है, लगभग 15-16 साल हो गए और अस्थमा है उनको, राइट। तो अ, ऐसी समस्याओं को भी हम लोग यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो जटिल रोग होते हैं उसको ठीक करने के लिए हमें एडवांस चीजों का, इसके आगे की चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। ये तो जस्ट बेसिक है। हमने क्या किया, प्राथमिक उपचार लिया, प्रारंभिक बीमारियों को ठीक करने का तरीका हम लोगों ने समझा है। प्रारंभिक बीमारियों को हम यहीं रोक देंगे, उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन यदि हमें जटिल रोग हो गया, उसके लिए नो डाउट हमें इसके आगे की जानकारी रखनी पड़ेगी, ताकि हम उसको आसानी से रिमूव कर सके, रिकवर कर सके, राइट। तो इसी चीज के ऊपर मैंने कल भी बताया था, ग्रुप में नोटिफिकेशन भी दिया था। कुछ लोगों ने इनरोल भी करा लिया है, कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, राइट। तो इसी चीज के ऊपर यानी कि मंडे से 23 जून से नई बैच स्टार्ट है, जहाँ पे हम लोग इसके आगे की चीजों को एटलीस्ट हम इतना जानकारी रखेंगे कि कोई जटिल समस्या हो गई तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे दें, ठीक है। यदि हमें समझ में नहीं भी आ रहा है, हम किसी डॉक्टर के पास गए हैं, वो हमें ट्रीटमेंट लिख के दे भी दिया, यदि हमें जानकारी नहीं रहेगी तो हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकेंगे, राइट। तो एटलीस्ट ये होता है कि हमें इन चीजों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रहनी चाहिए, जिससे कोई यदि बता भी दे कि चलो इसका ट्रीटमेंट ऐसे करना है, तो हमें पता हो कि कैसे करना है। जब वो बताए तो हमें समझ में आ जाए, राइट, हमें समझ में आ जाए और हम इन चीजों का ट्रीटमेंट घर पे ही कर लें, राइट। तो इसकी पढ़ाई मंडे से स्टार्ट होने वाली है। जिन लोगों ने मन बनाया है कि इसके आगे की पढ़ाई करनी है, वो लोग जल्दी से ज्वाइन करेंगे। आज आप लोग के लिए गिफ्ट भी है, राइट। आज आप लोग के लिए गिफ्ट भी है, जो आज इनरोल कर रहे हैं उनके लिए गिफ्ट भी है। मैं क्लास के अंत में दिखाऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। चलिए, अभी चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम हाथों से भी दबाएंगे तो भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। सफेद दाग के लिए कुछ हर्ब्स है, उसका भी प्रयोग करना पड़ता है, और डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है वो भी करना पड़ता है, और आपके प्रेशर के बिंदुओं का भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ठीक है राजीव शर्मा जी। आज हम लोग बीमारियों के ऊपर ना बात करें तो बेहतर होगा, क्लास की रिदम टूटती है। हम लोग पहले सिलेबस को कंप्लीट कर ले, फिर हम लोग बीमारी के ऊपर चलेंगे, ठीक है। अभी कोई सवाल नहीं करेंगे, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए नहीं कुछ है तो हम हाथों से भी दबा देंगे ना, तो भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन यदि इस चिम्मी का प्रयोग किया, आप देखेंगे इसमें एक गोल भाग होता है, एक कांटे वाला भाग होता है। तो कांटे वाला भाग को इस जगह पर रख के दोनों हाथों से ऐसे करके स्टिमुलेट करना है, ठीक है। दोनों हाथों के ऊपर ऐसे करके स्टिमुलेट करना है, इससे अच्छे से प्रेशर पड़ जाता है और इसका स्टिमुलेशन अच्छे से हो जाता है, और इसके ऊपर ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है, ठीक है। यदि ये नहीं है और केवल हमारे पास यही है तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं, इसका भी उपयोग कर सकते हैं, इससे भी प्रेशर पड़ जाएगा, ठीक है। करेला झिल्ली से भी प्रेशर पड़ जाएगा। इस प्रकार हम चेस्ट से संबंधित समस्याओं का समाधान, यानी कि लंग्स से जुड़ी समस्या, हार्ट से जुड़ी समस्या, और जो ब्रेस्ट लंप बनती है यानी कि स्तन में गांठों का बनना, इन सारे समस्याओं का समाधान हम इसके ऊपर स्टिमुलेशन देके कर सकेंगे। यहाँ से इस समस्या का समाधान हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा गला कंप्लीट, चेस्ट कंप्लीट, हेड कंप्लीट, हाथ और पैर कंप्लीट। सभी को समझ में आया? समझ में आया हो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? सभी को समझ में आ रहा है। कोई छूट जा गए हो जिनको समझ में नहीं आ रहा हो तो उसके लिए आप रिकॉर्डिंग देखिए एक बार दो बार, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी बचते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन। हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पेट है, लीवर गॉल ब्लडर है, यहाँ स्प्लीन है, यहाँ पैनक्रियाज है, इधर डिओडिनम है, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है, और बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन है, राइट। तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमें क्या करना, हम लोग जब कहीं पे जाते हैं ना कोई प्रोग्राम में या फिर कोई कथा में, तो क्या करते हैं, ताली बजाते हैं, है ना। क्यों बजाते हैं? इसीलिए बजाते हैं, ये हमारे कल्चर में इनबिल्ट है, राइट।
कल्चर में इनबिल्ट है। अभी कोई गलती करे, घर में कोई बच्चा गलती करे, पिताजी क्या करते हैं, कान पकड़ के सजा देते हैं। ये क्या है, हमारे कल्चर में इनबिल्ट है। कान में हमारे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिसके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं, यही गलती किया, टीचर बोलेंगे कान पकड़ के उठक बैठक लगा। भले आज के टाइम में खत्म हो गया है ना। यदि ऐसा करवा दिया तो जो उसके पेरेंट है वो तुरंत कंप्लेंट कर देते हैं प्रिंसिपल को, टीचर ने ऐसा किया वैसा किया, मेरे बच्चे के साथ बदसलूकी की, आपके टीचर ऐसे है वैसे है, तरह तरह का बात सुना देंगे। लेकिन उसके पीछे का रीजन हमें नहीं पता क्यों होता था ऐसा। तो इसके चलते होता था क्योंकि कान में हमारे बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, हमारे कल्चर में ये सारी चीजें पहले से ही सम्मिलित थी, भले हमने उन चीजों को भुला दिया। ठीक है, अभी हम उसके जरिए भी ट्रीटमेंट देते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे बेस्ट होता है करेला जिमी का प्रयोग। करेला जिमी का प्रयोग क्या करना है, इसके ऊपर लगाना है और दबा के स्टिमुलेशन देना है ना। इसके ऊपर दबाव दे के स्टिमुलेशन देना है। इससे हमारे हाथों के ऊपर ट्रीटमेंट हो जाता है, हाथों के ऊपर ट्रीटमेंट हो जाता है, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। हाँ, जिसके लीवर में प्रॉब्लम है ना, थोड़ा क्या करेंगे, कांटे वाली जिमी पतली वाली लेंगे और इसको साइड में लगा के यूं लगा के ऐसे करके स्टिमुलेशन दे देंगे। ठीक है, लीवर और गॉल ब्लैडर से संबंधित समस्या का समाधान यहाँ पे मिल जाता है। इस प्रकार हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के ऊपर हम अच्छे से स्टिमुलेशन दे देंगे, उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान हम यहाँ पर पालेंगे। ठीक है, उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान हम लोग यहाँ पे पालेंगे। तो इस प्रकार हमारे बॉडी के सामने जो सारे अंग थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अभी चलते हैं हम लोग अपने हाथों के पीछे। अपने हाथों के पीछे, हाथों के पीछे क्या है, रीढ़ की हड्डी, ब्रेन और किडनी। ब्रेन को हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट किया, कहाँ है ब्रेन, यहाँ पर। क्या किया, इससे स्टिमुलेशन देकर ट्रीटमेंट दे दिया। यहाँ पर सर्वाइकल एरिया में मेथी पट्टी लगा के ट्रीटमेंट दे दिया है ना। अब बचा हमारा थोराइसिस और लंबर और सेक्राल, तो रीढ़ की हड्डी का ये पार्ट और किडनी, दो भाग हमारा बचा है। तो यहाँ से जो नीचे रीढ़ की हड्डी का लोकेशन है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमें क्या करना है, इसी जिम्मी का इस्तेमाल करना है। लेकिन कांटे वाले भाग का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्किन जो है हमारे हाथों के पीछे की स्किन सेंसिटिव होती है। कांटे वाले का प्रयोग किया तो स्वेलिंग आ सकती है। इसलिए हमें क्या करना है, इस गोल वाले भाग को यहाँ पर रख के हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देना है। ऐसे स्टिमुलेशन देंगे हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। अभी बचा इधर, तो इधर के लिए हमने क्या किया, मटर के दाने का प्रयोग करना है। यहाँ पे मटर का दाना का प्रयोग करना है। इसको जब आप 1 इंच के पेपर टेप में ऐसे करके लगाएंगे ना, तो हमारी रीढ़ की हड्डी जैसे होती है ना अलग अलग भागों में, वैसे ही दिखाई देगी। राइट, वैसे ही दिखाई देगी। क्या करना है, इसको इसी जगह पे हमें पेस्ट करना है। रीढ़ की हड्डी का जो लोकेशन है उसके ऊपर रख के यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। ये हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर अच्छे से ट्रीटमेंट दे देगा। अभी इसके ऊपर प्रेशर देना है। प्रेशर देने के लिए वही फॉर्मूला अपनाना है, 15 से 20 बार एक टाइम में, दिन भर में 3 से 4 बार, है ना। तो इस प्रकार हम रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई भी समस्या है उसके लिए हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हो, बैक पेन का प्रॉब्लम हो, लंबर पेन का प्रॉब्लम हो, या फिर टेलबोन पेन का प्रॉब्लम हो, उसके लिए इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये तो रीढ़ की हड्डी का, किडनी का और ब्रेन का ट्रीटमेंट हमेशा देना चाहिए, बीमारी हो तो भी ना हो तो भी। उससे बहुत सारी बीमारियां हमारी ऐसे ही चली जाती है, हम स्वस्थ रहते हैं। राइट, तो आज से नहीं कुछ है तो कम से कम यहाँ पे हल्का हल्का मसाज, इस जगह पे हल्का हल्का मसाज, किडनी के ऊपर हल्का हल्का मसाज अवश्य करें। इससे हम स्वस्थ रहते हैं। राइट, इससे हम स्वस्थ रहते हैं। तो इन चीजों को हम कर सकते हैं। अभी बचा हमारा किडनी, अंतिम ऑर्गन और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जो हमारे 70% भाग को कंट्रोल करता है। कमर दर्द के लिए भी इस्तेमाल करेंगे उसी चीज को। ठीक है, हमारे 70% भाग को इस्तेमाल करता है, रेगुलेट करता है। क्या लेना है, जैसे हमारे किडनी है उसी प्रकार प्रकृति ने हमें कुछ उपलब्ध करवाया है। अभी जब राजमा को इस प्रकार करके देखेंगे ना तो जस्ट लुक लाइक किडनी, ये किडनी की तरह ही दिखाई देता है। राइट, इसका एक नाम किडनी बिन भी है। राइट, इसका एक नाम किडनी बिन भी है। तो इसको लगाना है कहाँ, किडनी के स्थान पे, किडनी के स्थान पे रख के इसको लगा देना है। कैसे लगाना है, ऐसे ही लगाना है, एक दूसरे को गाली देता हुआ मिले। ये इसको गाली दे, ये इसको गाली दे, है ना, दोनों एक दूसरे को गाली देते हुए मिले, दोनों का मुंह आमने सामने होना चाहिए, ऐसे लगाना है। ठीक है, कहाँ लगाना है, किडनी वाले लोकेशन पे लगाना है। चलिए, इसके लिए हमने 1/2 इंच के पेपर टेप का इस्तेमाल करना है।
ऐसे करके इसके ऊपर चिपका देना है, ठीक है। और अपने किडनी वाले स्थान पे लगा देना है। लगा के दिखाइए मुझे कितने लोग लगा रहे हैं। ये देखिए, इसके ऊपर लगा दिया, किडनी वाले लोकेशन पे लगा दिया। दूसरा लेना है, इसके ऊपर भी 1/2 इंच का पेपर टेप लगाना है और किडनी वाले लोकेशन पे ऐसे करके लगा देना। ये लगा दिया, दोनों किडनी एक दूसरे को देखता हुआ मिला, ठीक है। ऐसे करके लगा देना, दोनों का मुंह आमने सामने, यानी कि रीढ़ की हड्डी को देखता हुआ, ठीक है। चलिए, तो हमने किडनी के ऊपर क्या लगाया, किडनी बिन को लगाया, यानी कि राजमा को लगाया। राजमा कैसा है, किडनी में देखने जैसा है, राइट, किडनी जैसा ही है, ठीक है। तो प्रकृति ने इसको खाने के लिए ही नहीं बनाया, इसको इसको हमारी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए भी बनाया है, राइट। तो इसको खाते हैं तो हमारी किडनी भी स्वस्थ रहती है, और इसको यहाँ लगाते हैं तो उसका हीलिंग भी होता है, दोनों चीजें, ठीक है। तो अभी ये हमारे किडनी से संबंधित समस्या तो दूर करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये हमारे बॉडी के कहीं पर, बॉडी में कहीं पर दर्द हो, उसके लिए भी हम इस बिंदु का, इस राजमा का इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट देंगे। साथ ही साथ यदि कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, उसके लिए भी हम इस बिंदु का इस्तेमाल करके राजमा लगा के ट्रीटमेंट देंगे। यदि दस्त हो गया, डायरिया हो गया, वहां पर भी इस्तेमाल करेंगे, राइट, वहां पर भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और किडनी से संबंधित समस्या के लिए तो हम करेंगे ही करेंगे, यूरिनरी सिस्टम से संबंधित समस्या के लिए तो हम करेंगे ही करेंगे। देखिए, संजय गुप्ता जी ने पूरे हाथों में लगा लिया आज। ठीक है, बहुत अच्छा। तो हमें ऐसे करके ट्रीटमेंट देना है। अजय शुक्ला जी ने भी पूरा लगा लिया है, हाथ दिखा रहे हैं वो, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो इस प्रकार हम अपने शरीर के सभी बीमारियों को दूर करने के लिए इन पद्धतियों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हमने जो सीखा है वो क्या है, प्राथमिक उपचार है। क्या है, प्राथमिक उपचार है, प्रारंभिक बीमारियों को दूर करने का सुपर डुपर फॉर्मूला है। हम इससे अभी हुई बीमारियों को, अक्यूट डिजीज को ठीक करने का काम करेंगे, ठीक है, क्रॉनिक डिजीज को नहीं। अक्यूट क्या है, तो 14 दिन से पहले की बीमारी, यानी कि जिस बीमारी को 15 दिन अभी नहीं हुए, वो अक्यूट माना जाता है, ठीक है, अभी भी हुआ है। और जिसको 15 दिन से पार हो गया, वो क्रॉनिक हो गया, ठीक है, वो क्रॉनिक हो गया। तो अक्यूट डिजीज जो होगा, हम उसको इस पद्धति के माध्यम से ठीक कर सकेंगे, ठीक है। तो क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो, सभी ने एंजॉय किया हो, चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए, क्या सभी को समझ में आया? क्या सभी को समझ में आया? बहुत अच्छा। हम्म। किसी को यदि समझ में नहीं आया तो दोनों दिन की रिकॉर्डिंग दोबारा से देखना है, राइट, दोनों दिन की रिकॉर्डिंग दोबारा से देखना है। अब बारी आई कि गिफ्ट क्या है, राइट, गिफ्ट क्या है। जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं 12 डे की क्लास को, 12 दिन के क्लास को जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, जो किट अभी मैंने दिखाया है ना, ये किट आप लोगों को गिफ्ट करी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट विथ, मैं इसके बदले में कुरियर चार्ज भी मैं ही दूंगा, आप लोगों को नहीं देना है। जिन लोगों ने कल ज्वाइन किया है उनको भी मिलेगा, डोंट बी वरी। अभी वो कंप्लेन नहीं करेंगे, सर आप, मैंने तो पहले ज्वाइन कर लिया, आप तो आज दे रहे हैं। तो जो लोग पहले कर चुके हैं उनको भी मिल जाएगा, ठीक है। जो आज करेंगे उनको भी मिलेगा, कल नहीं, कल नहीं रहेगा, आज रहेगा, ध्यान देना है। देखिए, एटलीस्ट जिनको बुक कराना अपना सीट, कुछ भी पे करके ज्वाइन ज्वाइन कर लेना। ये देखिए, मैंने ये बताया था, ये मैंने बारकोड भी ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर किया है, आप वहां से कर सकते हैं। ये किट है जिसमें 6 सूजोक रिंग है, एक कॉपर जिम्मी है, एक शुगर क्लिप है, और 2 प्रकार की वुडन जिम्मी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको गिफ्ट करी जाएगी विथ कुरियर चार्ज। आपको कुरियर चार्ज भी इसके लिए नहीं देना है, ठीक है, कुरियर चार्ज भी इसके लिए नहीं देना है। जो लोग डायरेक्टली पेमेंट लिंक के थ्रू ज्वाइन कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा। नहीं कर पा रहे, यदि किसी कारणवश आपको कोई समस्या आ रही, नहीं कर पा रहे, तो आप डायरेक्टली, डायरेक्टली जो है, हमें यूपीआई पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, बारकोड स्कैन करके पे करके मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका डिटेल दिया है, हालांकि ये डिटेल आपको ग्रुप में भी मिला है और कल भी मिलेगा, ठीक है। जो लोग चाहते हैं कि मैं अभी इसको लेना है, मुझे ये किट मुझे चाहिए, तो आप फटाफट से इनरोल कर लेंगे। ये किट हमारे पास 10 है, पहले 10 लोगों को ये किट मिल जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने सभी चीजों को अच्छे से समझा, सभी चीजों को अच्छे से सीखा,
अभी हम लोग प्रारंभिक बीमारियों को रोकने के लिए तैयार हो चुके हैं। हाँ, 2499 ही है, 2499 ही है, ठीक है। जो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, मैंने कि पेमेंट लिंक के थ्रू कर रहे हैं, वहां पे 500 का एक कूपन है, उसके ऊपर अवश्य क्लिक करिए, नहीं तो वो 3000 दिखाएगा, ठीक है। 500 का एक कूपन है, अवश्य क्लिक करिए, नहीं तो वो 3000 दिखाई देगा, ठीक है। अब डायरेक्टली वहां से कर लिए संजय जी, ठीक है। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वहां से, वो डायरेक्टली आप बारकोड स्कैन करके या यूपीआई नंबर के थ्रू आप कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के ऊपर कल हम लोग बात करेंगे। अभी क्लास से संबंधित किन्हीं का कोई सवाल है, अभी 2 दिनों का क्लास या आने वाला क्लास, उससे संबंधित सवाल है, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, ठीक है, आपके सवालों का जवाब मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो 2 दिनों में हम लोगों ने कुछ सीखा है, उसके आधार पे अभी हम लोग ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार है, प्रारंभिक बीमारियों को रोकने के लिए तैयार है। बीमारियों के ऊपर कल बात करेंगे विवेक तिवारी जी। वजन बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। सवाल अभी क्लास से संबंधित किसी का कोई सवाल रहा है, कुछ जानना है, कुछ और पूछना है, तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, या जो लोग कैमरे में हाथ भी दिखा सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर लूंगा, ठीक है। जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, रामदास जी बोली, अनम्यूट कर लिए, ठीक है। जो लोग कुछ पूछना चाहते हैं, वो अनम्यूट करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जी पे कर सकते हैं। अच्छा जी, जी पे। एडवांस कोर्स का टाइमिंग क्या है सर? अगला कोर्स का जो टाइमिंग है, 2 बैच चलता है, यूं तो 6 बजे 7 बजे लाइव के लिए। रिकॉर्डिंग तो आप कभी भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन में तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हमको है। टाइमिंग चाहे देखो 9 बजे शाम में। नहीं, फिर आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। 9 बजे के भी कोई, हाँ, 9 बजे के भी कोई बैच नहीं है, आगे कभी बैच रहेगी तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकेंगे, क्योंकि इसमें रिपीट क्लास फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जितनी बार चाहें क्लास को रिपीट कर सकते हैं उसी फी में, दोबारा आपको फी देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, लाइव देखने के लिए जरा हम क्या है 8:30 9 बजे घर को आते हैं, 9 खाना खा के 9 बजे कोई हमारा बात टाइम नहीं, होता अभी कभी आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, जब 9 बजे की बैच स्टार्ट होगी आप उस समय कर लीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है उससे, ठीक है, ठीक है। है। ठीक है 9 बजे की भी बैच सर। स्टार्ट होगी, अभी फिलहाल 6 बजे की और 7 बजे की 2 बैच चल रही है। 9 बजे की बैच यूं ही स्टार्ट होगी, जिनको टाइमिंग का प्रॉब्लम है, जो लोग 9 बजे जाना ज्वाइन करना चाहते हैं वो 9 बजे कर सकते हैं, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, सभी क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेंगे, आप उसको भी देख के इन चीजों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास समय का प्रॉब्लम है ना, वो सारे लोग तो रिकॉर्डिंग ही देख के कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, और किन्हीं का कोई सवाल है? रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डिंग जो है, एडवांस क्लास की रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन में मिलेगी, और इस जो 3 दिन की रिकॉर्डिंग है वो आपको यूट्यूब चैनल में मिलेंगी, जिसका लिंक जो है, रिकॉर्डिंग का लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं शेयर कर रहा हूँ, वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और किन्हीं का कोई सवाल है? गले में प्रॉब्लम है, बीमारी के लिए मैं कल बताऊंगा, ठीक है। और किन्हीं का कोई सवाल है? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। तो जिन लोगों ने पेमेंट कर लिया है, स्क्रीनशॉट अवश्य भेजेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट अवश्य भेजेंगे। इस वीक में कितनी बार, वीक में 6 दिन की क्लास है, संडे की क्लास नहीं रहती है सुनीता जी, संडे की क्लास नहीं रहती, वीक में 6 दिन रहती है। 2 वीक का क्लास है ये, 2 सप्ताह में आपकी क्लास कंप्लीट होगी, मंडे टू सैटरडे, फिर अगला मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास कंप्लीट, 2 वीक का रहता है, ठीक है। तो ठीक है, और किन्हीं का कोई सवाल तो नहीं बचा? जी बोलिए, शेर बहादुर जी। सर जी हाँ नमस्ते। जी, जी नमस्ते। कल क्लास है, तीसरे दिन की क्लास कल है अंकु जी, ठीक है। और सर जी ये कह रहे थे कि कोई लिटरेचर होगा क्या आपके पास, ये जो फिंगर वाला वो है, कहीं से पोस्टर्स या कुछ इस तरह से वो मिल सकते हैं क्या? मैं समझा नहीं, क्या मांग रहे हैं आप? ये जो हैंड का पूरा हमारे जो भी चीजें हैं इसमें, इसका हाँ कोई ऐसा कोई प्रिंटेड की मटेरियल्स होगा क्या? हाँ, वो तो है ना एप्लीकेशन में, वो तो बताया मैंने, वहां से अच्छा। डाउनलोड कर लेना। हाँ, इसका पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ नोट्स आप वहां से जी डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। जी जी जी। कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर किया है, ठीक है, अच्छा वीडियो है इसका। ठीक है। जी हम्म। महाप्रीत जी, 2 सप्ताह में जो कुछ भी मैंने बोला है आपको वो चीज बता दिया जाएगा, और ना केवल आप 2 सप्ताह के लिए क्लास को अटेंड करेंगे, जब तक आप चाहे तब तक आप कर सकते हैं, ठीक है महाप्रीत जी, आप तब तक कर सकते हैं। और किसी का कोई सवाल है?
ठीक है, मैं दोबारा से मैंने इसका लिंक शेयर किया। कोई पूछ रहे थे कितना पे करना है, 2499 का भुगतान करना है। जो डायरेक्ट क्लिक कर रहे हैं, जो लिंक पे जा रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी 500 का डिस्काउंट है, वो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे कूपन पे, रेट रिड्यूस हो जाएगा। आई थिंक 2500 समथिंग कुछ ऐसे ही फ्री गिफ्ट मिलेगा। फ्री गिफ्ट मैंने दिखाया ना अभी, ये वाला गिफ्ट जो है ये फ्री में मिलेगा। ठीक है, इसके लिए कुरियर चार्ज भी आपको नहीं देना है, ये हम पे करेंगे, संस्था पे करेगी। ठीक है, ये आप लोग को मिलेगा। जो लोग अभी चाह रहे हैं डायरेक्टली बारकोड को स्कैन करके ज्वाइन करने का, मैं बारकोड भी दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर जस्ट स्कैन करिए, 2499 पे करिए, स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर, जिस नंबर से आपको क्लास की लिंक मिली है, उसी नंबर पर भेज देनी है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो आई होप जो भी चीजें थी सभी चीजों को हम लोगों ने क्लियर किया। यूट्यूब का लिंक तो ऑलरेडी ग्रुप में जाता है ना, जो ये देखिए मैंने दोबारा लिंक दिया यूट्यूब का। ठीक है, ऑलरेडी जो ग्रुप में जाता है वीडियो, वही हमारा यूट्यूब का लिंक है, उस पर जाके आप। ठीक है संजय सैनी जी, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। जिन लोगों ने इनरोल कर लिया है बहुत अच्छा, जिन लोगों ने नहीं किया है इसके ऊपर जाके दोबारा से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट कहाँ भेजना है, इस नंबर पर भेज दीजिए जो नंबर मैंने दिया है, या फिर इस नंबर पर भेज सकते हैं, लेकिन 99300218, इसके ऊपर भेज दीजिए। यहाँ पे भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी भेज सकते हैं, दोनों नंबर में से किसी में भी भेज देंगे, वो कंफर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो 10 किट है हमारे पास। आई थिंक 4 अभी हो गए, 5 हो गए, 5 बचे हैं। किसी को लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, 5 बचे हैं। चलिए, तो ओवरऑल सभी चीजों को हम लोगों ने अच्छे से समझा है। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल के क्लास में हम लोग केवल और केवल बीमारियों के ऊपर बातचीत करेंगे, किस प्रकार हम किसी भी बीमारी को ट्रीटमेंट दें, कौन सी बीमारी में कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें, इसके बारे में कल बातचीत होनी है। तो कल की क्लास को मिस नहीं करेंगे। क्या पता जो सवाल हमारे मन में नहीं है वो किसी और के मन में है, और उसने सवाल पूछ दिया और हमें उसके बारे में जानकारी मिल गई। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ठीक है, अब वक्त आ गया है प्रसाद बंटने का। कथा तो कंप्लीट हो गई, राइट। तो हमने क्या कहा था कि क्लास के अंत में मैं कुछ दूंगा। क्या दूंगा? किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए इसके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला, किडनी को डिटॉक्स कैसे करें। किडनी को डिटॉक्स करने के लिए सभी लोग नोट डाउन करेंगे। 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल को लेना है। किट के लिए कितना पेमेंट करना है, यदि आपको अलग से किट लेना है तो उसके लिए मैं प्रोडक्ट सेक्शन का नंबर मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, और दोबारा कल मैं ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, उस नंबर पर संपर्क करके आप उनसे बात करके किट मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो किडनी को डिटॉक्स करने के लिए कौन सा फॉर्मूला? किडनी को डिटॉक्स करने के लिए 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे के बाल को लेना है। भुट्टा यानी कॉर्न, मकई, भुट्टा। ठीक है, मकई, जिसका हम लोग क्या बनाते हैं, कॉर्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कॉर्न बनाते हैं। ठीक है, तो कॉर्न सिल्क को लेना है। कॉर्न सिल्क को लेना है। कैसा कॉर्न सिल्क होना चाहिए? जो पेड़ में लगा लगा भुट्टे में ही सूख गया, उन बालों का प्रयोग हम लोग करेंगे, उन बालों का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे के बाल को लेना है, और उसे 4 लीटर पानी में 40 से 45 मिनट तक, 40 टू 45 मिनट्स, 40 से 45 मिनट तक हम बॉईल करेंगे, लो फ्लेम में, हल्के आंच में। बॉईल करने के बाद वह पानी लगभग 3 से 3.5 लीटर बचता है, उसे हमें छान के और उस पानी को 24 आवर में, 24 घंटे में पीना है। 24 घंटे में कंज्यूम करना है, 24 घंटे में पीना है। इस प्रक्रिया को करके हम अपने किडनी को डिटॉक्स करेंगे। कितना बार करना है? स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति यदि इस प्रक्रिया को महीना में 1 बार या 2 महीने में 1 बार भी कर ले तो उसकी किडनी में कोई समस्या नहीं रहती। एटलीस्ट हमारे बॉडी से 70% बीमारियां यूं ही चली जाती है। उसके लिए हमें कुछ अलग से करने की आवश्यकता
नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन जो लोग बीमार हैं, तो उसके लिए भी फिर इसके नेक्स्ट लेवल में हम बताएंगे कि उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, इस काढ़े से हम क्या कर सकते हैं। ये काढ़ा हमारे डायलिसिस को भी रोकने का पावर रखता है, लेकिन उसके लिए हमें प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इसके साथ साथ में एक्यूप्रेशर के विभिन्न बिंदुओं का प्रयोग, बाकी सभी मुद्राओं का, लाइफस्टाइल का, वो सभी चीजों का प्रयोग हमें करना पड़ेगा जो हम लोग 12 बजे की क्लास में सीखते हैं, ठीक है। डायलिसिस चल रही हो तो हम उसे भी रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिकली प्रूव्ड फार्मूला है ये, इसके ऊपर सैकड़ों रिसर्च पेपर है, राइट। इसके ऊपर रिसर्च पेपर है कि ये हमारे डायलिसिस को रोकने में समर्थ है, ठीक है। तो ओवरऑल ये किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, जिसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। क्लास के बारे में सभी नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में भी मिलता रहेगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी सभी जानकारियों को ले सकते हैं। तो सभी क्लास की रिकॉर्डिंग, सभी जानकारी आपको ग्रुप में भी मिलेगी। कल की क्लास केवल और केवल क्वेश्चन आंसर सेशन है, यानी कि प्रश्नोत्तर। तो कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं नई चीजों को जानने के लिए, नई चीजों को जानने के लिए, बीमारियों के ऊपर बातचीत करने के लिए, ठीक है। तो मकई का बाल लेना है तो जो नंबर दिया है उसके ऊपर भी संपर्क कर सकते हैं, मैं ग्रुप में दे दूंगा इसका नोटिफिकेशन, ठीक है। जी जी जी, शेर बहादुर जी, स्वागत है आपका। तो 6 लोग हो गए, 4 बचा है, राइट। 4 बचा है, जिनको लेना है जल्दी से अपना पेमेंट करके अपना किट अपने पास से खासा नीचे आपने ले लिया, ठीक है, बहुत अच्छा। क्या बोल रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो जिन्हें लेना है वो, हाँ जी, हाँ जी। जी जी बोलिए। सर मुझे लेना है। लेना है तो ले लीजिए, हाँ, अभी मैं कब सर बाकी है। अभी क्लास के बाद। हाँ तो कर लीजिए, अभी आज जो पेमेंट कर देंगे ये जरूर स्क्रीन सर मैं शॉट आज आप। पेमेंट आज हाँ पेमेंट कर दूंगी सर मैं। हाँ, आज जो पेमेंट कर देंगे उनका हो जाएगा मेरे ख्याल सर में। रेडी कर लीजिएगा किट। हाँ मिल जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। जी जी जी, संजय सैनी जी स्क्रीन शॉट मुझे भेज दीजिए, ठीक है। जी जी, कौशल जी भेज दिए सेंड, आप स्क्रीन शॉट मुझे भेज दीजिए, हो जाएगा। देखिए, एस एस विजेता जी स्वागत है आप लोगों का, कौशल जी स्वागत है आपका, संजय सैनी जी स्वागत है आपका। तो लगभग लगभग किट जो है ओवर हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ होगा। जिनको लेना है जल्दी से अपना बुकिंग करेंगे, किट आपके नाम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी जी, ठीक है, ठीक है फिर। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास के बाद भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, अभी इनरोलमेंट जारी है, बंद नहीं हुई है। किट जब तक अवेलेबल है आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, बाय बाय।